एंड मेरी जो रैंक थी वो कुछ नंबर्स में थी। आई वॉज सो शैटर्ड, मैं बहुत रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। Hello everyone, hi, my name is Aliza Iqbal, MBBS second professional student. So this is the most awaited video you all have been asking for, my NEET story, my whole journey of struggle, failure and success. My story when I know nothing about this exam, मुझे कुछ नहीं पता था कि NEET exam होता है and still I secure government seat in MBBS and currently I am in second year of my MBBS. So let's begin with the story. So I've scored 85% marks in my 10th class and approximately 77 or 78, something like that, 70s वाली line में. In my 12th class, I was an average student. आप में से ज़्यादातर जो वीडियो देख रहे होंगे वो ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट होंगे और वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे. मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने कोई टॉप नहीं किया था. And so I've completed my class 10th and 12th from ICSE बोर्ड एंड यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेरे लिए क्योंकि मैंने ICSE बोर्ड से कंप्लीट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि NCERT बुक्स भी कुछ होती हैं एंड मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स नूतन की पढ़ा करती थी. तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एग्ज़ाम NCERT से आता है और मेरा बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बनते मतलब कैसे होता है सब. और उस टाइम पे ऐसा ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती थी, कुछ ऑनलाइन कभी सीन नहीं था तो मुझे कुछ था पता ही नहीं था कि कैसे पढ़ना है. इसलिए मैंने 10th और 12th अपनी ISC बोर्ड से करी और मैंने NCERT पढ़ी ही नहीं. लेकिन मैंने नीट का फॉर्म फिल कर दिया था 12th के साथ ही एंड टू सी के कैसा पेपर आता है, कैसा सब कुछ होता है एग्ज़ाम का फील लेने के लिए, क्योंकि कभी ऐसे एग्ज़ाम तो दिया नहीं था. सो आई जस्ट अपियर फॉर द एग्ज़ाम. पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा इजी है, हो जाएगा. मतलब सबका सुनते थे कि बहुत पढ़ाई करनी होगी तो मुझे लगता था कितनी ही पढ़ाई करनी होगी, हो जाएगा. जब तक पेपर नहीं दिया होता ना तो सब बच्चे ऐसे ही बोलते हो कि आप, आई एम श्योर अगर आप लोगों में से कोई जिन्होंने अभी तक नहीं दिया होगा एग्ज़ाम, आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा कि अरे हो जाएगा. मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अरे निकल जाएगा, हो जाएगा. मैं पहली बार एग्ज़ाम देने बैठी तब मुझे समझ आ गया कि नहीं यार, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा एंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ होगा. रिज़ल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 192 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड कुछ नंबर्स में मेरी रैंक थी. सो बस आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट ईयर. मैंने ड्रॉप लिया. फिर सब बोलते थे कि कोटा भेज दो, कोटा से ही प्रिपरेशन होती है, वरना ऐसे कोई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सिर्फ कोटा जाके ही सिलेक्शन हो सकता है. बट मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं गई. मैंने सिर्फ अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करी एंड उस टाइम पे कोविड का भी सीन हो गया था तो कहीं और नहीं जा सकते थे, इसलिए फिर मैंने सिर्फ घर पे रहकर पढ़ाई करी. मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी. उसके बाद फिर मैंने NCERT पढ़ना स्टार्ट करी. तब मुझे पता चला कि NCERT तो यार इतनी पतली बुक है, मैं कहाँ इतनी मोटी मोटी नूतन बुक्स पढ़ा करती थी. सो उस ड्रॉप ईयर में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी. मुझे फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मुझसे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे. मेरा ड्रॉबैक जो था वो फ़िज़िक्स का ही था मेनली. तो फिर मैंने धीरे धीरे फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही बंद कर दिया. अगर मैं टेस्ट देने बैठती थी तो मेरे मार्क्स आते थे अप्रॉक्सीमेटली वही 300-400 नंबर आते थे. तो मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग लगता था कि मैं क्या करूँ. तो फिर मैंने एंड पॉइंट पे मैंने टेस्ट देना भी बंद कर दिए थे. मैंने शादी इंजॉय करी, उस टाइम पे मस्ती करी. आई वॉज़ नॉट दैट सीरियस जो मुझे स्टार्टिंग से होना चाहिए था अपने ड्रॉप ईयर में. बट हाँ, मैंने गलती करी थी. सो एग्ज़ाम का दिन आया एंड आई स्कोर्ड 522 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड बुरा लगा बहुत ज़्यादा. बट गलतियाँ मेरी ही थी कि मैंने फ़िज़िक्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा था. पढ़ा तो था बट मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी. अब लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं ड्रॉप करूँगी फिर से एंड सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप देन. और फिर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी. जितनी भी मिस्टेक्स मैंने करी थी अपने पास ड्रॉप में, मैंने वो सब कुछ छोड़कर एकदम कंसंट्रेट किया पढ़ाई पर. शादी पार्टीज़ वगैरह मैं कहीं नहीं जाती थी, एकदम डिसअपियर हो गई थी थोड़े टाइम के लिए. मैंने सिर्फ पढ़ाई करी, पढ़ाई पे फोकस किया. फ़िज़िक्स को सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेरी वीक थी. मैंने फिर आकाश कोचिंग ज्वाइन कर ली थी एंड वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी. जो मेरे टेस्ट वगैरह होते थे AIATS वगैरह, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. तो मतलब मेरा था कि इस बार कुछ ना कुछ भी करके मुझे सिलेक्शन लेना है
एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड दैट इस बार तो कुछ भी हो जाए, बस सिलेक्शन तो लेना ही है। एंड द डे केम, मैं एग्ज़ाम देने गई सेंटर पे, और जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो जस्ट मैं बायोलॉजी सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे एग्ज़ाम देते देते, मैंने बॉटनी के अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। 5 मिनट हो गए थे, एंड इतने में एक सर आते हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक मत लगाओ, पीछे वाला देख लेगा। सो आई वॉज़ लाइक, टिक नहीं लगाऊँ, फिर कैसे करूँगी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व। मैंने बोला ठीक है, मैंने छोटे छोटे लगाऊंगी अब। तो मैंने करना स्टार्ट किया पेपर, और मैंने छोटे छोटे टिक लगाए फिर। एंड ही सेड समझ नहीं आ रहा है, एक बार बोल दिया है कि टिक मत लगाओ क्वेश्चन पेपर पर। एंड मैंने बोला कि अगर मैं टिक नहीं लगाऊंगी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँगी। तो उन्हें मुझे OMR दिखाई कि ये दी तो है OMR, इसमें सॉल्व करो पूरे क्वेश्चन। एंड आई वॉज सो पिस्ड ऑफ दैट टाइम। उनने फिर उसके बाद पूरी क्लास से पूछा कि क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, एंड पूरी क्लास ने बोला कि टिक नहीं लगा सकते क्वेश्चन पेपर पे। एंड आई वॉज सो स्क्रूड दैट टाइम। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया बस। मैं बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी, सब पूरी मतलब एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं रोने लगी बहुत तेज़ तेज़ कि ये मतलब इतना ज़्यादा मेरा क्रूशियल टाइम है, मैं हर एक चीज़ इस बार करके आई और ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं रोने लगी बहुत तेज़ तेज़। एंड फिर एक मैम आती हैं, उन्होंने मुझे कंसोल किया और उन्होंने बोला कि तुमको जैसे पेपर करना है वैसे करो। तो इसमें बीच में मेरे ऑलरेडी 15 to 20 मिनट्स वेस्ट हो गए थे। मैं शिवर करते करते अपना पेपर करी फिर आगे का। एंड ऐसा किसी के भी साथ ना हो, मुझे अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं अगर ये मैं सोच लेती हूँ कि कितना गलत हुआ था मेरे साथ उस दिन। आई वॉज सो मतलब टेंस्ड, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि मेरा क्या होगा, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। तब भी मैंने अपना पूरा पेपर करना स्टार्ट किया फिर जल्दी जल्दी। एंड फिर मैं घर आई, एंड जब रिज़ल्ट आया आई स्कोर्ड 587 मार्क्स। आई वॉज सो शैटर्ड, आई वॉज सो लॉस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं इतना रोई, मेरे को लग रहा था मैं सबको कैसे फेस करूँगी अब, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को। वो भी इतना ज़्यादा परेशान थे मुझे लेके कि मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया, हर चीज़ मुझे आती थी, और तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे कट ऑफ 2021 की बात है ये, 598 मार्क्स पर लास्ट कॉलेज मिला था, एंड मेरे 587 मार्क्स थे। इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था। पूरे टाइम मैं 2 दिन तक तो मैं कुछ नहीं की, एंड मैं पूरे टाइम बस रोती रहती थी कि मेरा अब क्या होगा। देन आफ्टर वेस्टिंग द कपल ऑफ डेज इन रोना धोना, मैंने फिर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर की, एंड फिर से ड्रॉप लिया। मैंने उस टाइम ड्रॉप लिया फिर जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है ड्रॉप लेने का, जहाँ पर सब अपनी ड्रीम्स भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बट मेरा था कि मुझे करना है तो सिर्फ मुझे डॉक्टर ही बनना है। एंड इस बार मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, मैंने यकीन 2.0 बैच में सब्सक्राइब किया, एंड वहाँ से मैंने पूरा पढ़ना स्टार्ट किया। एंड वहाँ पर मुझे MR सर ने फ़िज़िक्स पढ़ाई, उनके कॉन्सेप्ट्स, ओ माय गॉड। मैं लिटरली आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप फिज़िक्स पढ़िए तो प्लीज़ MR सर से ज़रूर पढ़िए, वो बेस्ट टीचर हैं। एंड मैंने उनसे एक एक कॉन्सेप्ट वापस से मैंने स्टार्ट करा हर चीज़। मैं 15 to 16 आवर्स पढ़ती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मेरा था सिर्फ मुझे सिलेक्शन लेना है, एक वो जुनून बोलते हैं ना, वो उस टाइम पे मेरे अंदर सिर्फ एक ही जुनून था कि मुझे सिर्फ सिलेक्ट होकर दिखाना है, एंड आई वांट दैट 1 सीट इन MBBS। लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने डेली 2 to 5 टेस्ट दिया, 2 से 5 बजे के दोपहर में बैठ के। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, मैं घर पे ही पढ़ती थी। तो लिटरली बहुत स्ट्रगल करा उस ईयर मैंने। एंड द डे केम, 17 जुलाई मेरा एग्ज़ाम था, नीट 2022, एंड मैं सेंटर पे गई। मैं सॉल्व करी थी तो इतना आइडिया लग जाता है कि मुझे आ रही थी चीज़ें, एंड मैंने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने हाल अपनी वो मार्क्स लगाए, मार्क्स कैलकुलेट करे, एंड मेरे मार्क्स आ रहे थे 624 इन नीट 2022। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, एवरी वन वॉज़ वेरी हैप्पी इन माई होम। उसके बाद जब OMR आई रिज़ल्ट के 3-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस गलत भर दिए थे, जो कि मैंने इसमें सही टिक किया था, और उसमें मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत भर दिए थे। So then my result came and my final score was 614 and in NEET 2022, and my rank was 15,000. Everyone was so happy in my home, and सब पापा को कॉल कर रहे थे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। एंड एक तो मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी, एंड दैट टू फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट, जिसकी सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जाती है।
तो या एवरीवन वाज सो हैप्पी दैट टाइम। उस टाइम कुछ लग रहा था कि येस मैंने कुछ तो किया एटलीस्ट अपनी लाइफ में। सो मैंने अपनी पूरी जर्नी से एक चीज़ तो सीख ली, दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था एंड कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था मेरे अंदर, सिर्फ मैंने मेहनत करी, ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क। मैंने हर चीज़ भूल के सिर्फ पढ़ाई करी एंड थैंकफुली एंड लकीली आई एम हेयर। मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। जब मेरा हो सकता है तो आप लोगों का भी हो सकता है, जैसे मैंने किया है तो आप लोगों का डेफिनेटली हो सकता है। एंड सो आई होप मेरी इस जर्नी से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो एंड जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे आप लोगों को अपनी जर्नी वैसे ही आप लोग भी बताएंगे एक दिन ऐसी अपनी जर्नी। एंड thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye.